ओम मणि पामे ओम। नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का मोस्टली हार्टली वेलकम है। आई होप माय ऑल व्यूअर्स आप लोग सभी पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, फिट होंगे और अपनी लाइफ को स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होंगे। तो आज रीडिंग होने वाली है आपके करियर के ऊपर, आपकी सक्सेस के ऊपर, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में। कार्ड क्या कहते हैं, तो ये होने वाली है एक पिका कार्ड रीडिंग और ये होगी टाइमलेस रीडिंग। आप इसे जब भी देखेंगे आप इस रीडिंग के थ्रू अपनी लाइफ, अपनी करियर, स्किल्स, सक्सेस के लिए गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जो प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में है, कार्ड्स क्या कहते हैं उनके ऊपर है। ठीक है, आखिर अगर आपके करियर में कौन से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, किस वजह से ग्रोथ रुकी हुई है, करंट सिचुएशन आपकी वर्किंग एरिया में क्या है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू टेक एक्शन फॉर योर देयर वर्क इन योर लाइफ, और किस तरह से आप अपने जीवन में ग्रोथ प्राप्त कर सकते हो, और साथ में हम देंगे आपको एक गाइडेंस भी। तो ये रीडिंग होगी आज आपके वर्किंग एरिया, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। बहुत सारे लोगों को करियर पर रीडिंग चाहिए थी और इसके लिए मेरे कमेंट पर भी मुझे मैसेज आया था, तो इसलिए मैंने आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए इसी टॉपिक पर जो है रीडिंग लेकर आने की जो है चाहत रखी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ये जो होपफुल, मेरी ऑडियंस की जो होप मेरे पर बनी रहती है रीडिंग को लेकर, आप सभी लोग ना अपने कमेंट ज़रूर करिए करिए। उस टॉपिक पर हम रीडिंग जरूर करते हैं। ये टॉपिक भी मुझसे बोला गया था और इसीलिए इस टॉपिक पर हम रीडिंग लेकर आज आए हैं। ठीक है, सो आपके सामने स्क्रीन पर थ्री ब्यूटीफुल से पाइल हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आप देखिएगा गौर से। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। टैरो कार्ड के साथ स्टोन यहाँ पर रखे हुए क्रिस्टल। फर्स्ट है पायरेट। ठीक, अब आपके करियर में पायरेट का क्या वर्क है? पायरेट होता है आपके करियर में, वर्क में वेल्थ लाने के लिए। और ग्रीन एवेंचरिन जो स्टोन है पाइल नंबर 2 पे, वो होता है आपके करियर में ग्रोथ लाने के लिए। और वही थर्ड नंबर पर है सिट्रिन, ये होता है सक्सेस के लिए। अगर आपको अपने करियर में वेल्थ चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए और या चाहिए फिर आपको बहुत सारा सक्सेस, तो आप उस हिसाब से अपने लिए पाइल का जो है ना सिलेक्शन करिएगा। तो इस टॉपिक पर रीडिंग होगी थोड़ा लॉन्ग, क्योंकि हर चीज़ इसमें कवर होगी। ठीक है, और किस पाथ पर आपको जाना चाहिए अपने करियर में, ताकि आप अपने करियर में ग्रोथ, सक्सेस, वेल्थ तीनों ही पा सको। तो इस रीडिंग को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन 1, जिन्होंने सबसे पहले पायरेट को चूज किया है। हेलो, नमस्ते। बुद्धा टैरो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आपके द्वारा चूज की गई पाइल 1, जिन्होंने पायरेट क्रिस्टल को चूज किया है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आपके करियर और सक्सेस ग्रोथ के लिए टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ना कि आपकी करंट एनर्जी इस समय क्या है। वर्तमान में आपका जो वर्क प्लेस है उसमें आपका जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का माहौल कैसा है। ठीक है, तो इस समय जो सबसे पहले प्रभावी ऊर्जा के लिए कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, आपको लगेगा सब कुछ अच्छा है, मगर ग्रोथ में क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्ड है कार्यस्थल पर, ये बता रहे हैं कि आप एक बहुत ही तार्किक वाद वाले पर्सन हैं, स्पष्ट संवाद करते हैं, क्लैरिटी से लोगों से बात करते हैं। ठीक है, ये आपकी स्पष्टता, आपकी स्वच्छता, आपकी क्लैरिटी, आपकी स्पष्ट सीमा को दर्शाता है। वहीं आपके अंदर एक अथॉरिटी वाली चीज़ दिख रही है। आप हो सकता है ना कि जहाँ जॉब करते हैं या तो बॉस है, या आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर इतना बॉस वाला है कि वर्तमान में जो आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भावनाओं से ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंटनेस, बुद्धिमत्ता, आपकी ट्रुथनेस, सच्चाई को और तथ्यों को प्राथमिकता से दिखा रहा है। आप या आपके जो सहकर्मी है ना, वो बहुत अधिक पेशेवर हैं। ठीक है, स्पष्टवादी है और रणनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। यहाँ किसी भी तरह के भ्रम के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपने निर्णयों को लेकर बहुत ही स्पष्ट और केंद्रित मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में आप अपने काम के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड हैं,
स्वयं पर आपका आत्मनियंत्रण है और आप अपने काम को लेकर ना बिल्कुल क्लैरिटी में रहते हैं कि जो भी आपको करना है उसके लिए पूरी तरह से आप निर्देश देते हैं। आपके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी मुझे दिख रही बड़ी बॉस वाली है, बड़ी रौबदार है। अपने काम को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं और यहाँ जो दिख रहा है कि आपके काम करने में आपको ये दिखा रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स मिलकर काम करने से ही आपके कौशल के आदान प्रदान और पेशेवर में सफलता मिलेगी। ठीक है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो कि पेशेवर बोलते हैं, प्रोफेशनल सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप मतलब लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। तभी आपके स्किल्स का जब आदान प्रदान होगा, ठीक है, तो तभी जाकर आपको आपके करियर में क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। करियर के मोर्चे पर यह समय टीम वर्क और कोलैबोरेशन का है। ठीक है, मतलब आपको किसी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। आपकी वर्तमान स्थिति दिख रही है कि आप कर भी रहे हैं, आप मुझे दिख रहा है कि पार्टनरशिप में वर्क करते हैं या किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपके कार्यस्थल पर ना वर्किंग एरिया पर ऐसा माहौल है जहां सामूहिक प्रयासों को सराहना मिल रही है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं या आपके पार्टनर्स हैं। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो अन्य लोगों के साथ मिलकर किया गया काम बहुत ही बेहतरीन परिणाम देगा। आपके स्किल्स को आपके सीनियर्स या आपके जो साथी हैं द्वारा ना मान्यता मिल रही है। और 9 ऑफ कप्स जैसी जो एनर्जी दिखाता है, ये विश का कार्ड होता है। मतलब कि ये संतुष्टि का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, जहां आपकी दिख रहा है कि भावनाओं को संतुष्टि और खुशी मिल रही है। ठीक है, आपकी जो वर्तमान स्थिति दिख रही है कि अभी इस समय आप बहुत ही संतोषजनक है, बहुत ही सेटिस्फाइड है अपने काम से और अपनी उपलब्धियों से, और जिस तरह से आपने अपनी पोजीशन बनाई है उस आपकी करंट सिचुएशन के अंदर जो दिख रहा है कि आप काफ़ी खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी इन यूर वर्किंग एरिया। आपके द्वारा की गई मेहनत अब रंग ला रही है, जिससे आपके भीतर एक पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंट वाली जो ऊर्जा है वो क्या हो रही है, संचार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक चीज मैं आपके काम में देख रही हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके जीवन में, जो आपको ग्रोथ सक्सेस मिलनी चाहिए, आपको वर्तमान में तो मिल रही है लेकिन अभी वो सक्सेस आपको नहीं मिली है। जो ऑब्स्टिकल्स हैं, बाधाएं हैं, वो आपके लिए क्या है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना आपके लिए निकल कर आया। तो अब हम बात करेंगे कि आपके वर्किंग एरिया में ऑब्स्टिकल्स क्या है, किन वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है, किन वजह से आपके करियर में वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है जैसे कि मिलनी चाहिए। वर्तमान में आप काम तो अच्छा कर रहे हैं, संतुष्टि से तो कर रहे हैं, मगर फिर भी जो ग्रोथ रुकी है उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या है। तो सबसे पहली चीज ये दिखा रहा है कि एक तो धैर्य की कमी और दूसरा कि आपका निराशा होना। ठीक है, तो आपके करियर में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पर को दिख रही कि यह है कि आप अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि जैसे अभी मेहनत करी तुरंत मुझे इसका परिणाम मिल जाए, तुरंत रिजल्ट। जैसे ना कोई सपना हम देखते हैं और अभी सोचते हैं कि आँख खुलते ही वो सच हो जाए, तो ऐसा आपके अंदर भी हो रहा है। आप अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम देखना चाहते हैं। ठीक है, और जब फल मिलने में ना, मतलब उस काम का रिजल्ट आने में, फ्रूट मिलने में देरी होती है, तो आप क्या हो जाते हैं ना, निराश हो जाते हैं। और यह कार्ड धीरज रखने और अपनी रणनीति को पुनर्मूल्यांकन करने की मांग करता है। मतलब रुककर धैर्य के साथ एक बार फिर से अपना, आपने जो प्लानिंग की, जिस तरह से आपने अपने जॉब के लिए, काम के लिए रणनीति करी, उसका एक बार पुनर्मूल्यांकन करें कि कहाँ पर गलती हुई है। आपने कर तो दिया लेकिन कहीं पर कोई गलती जिसकी वजह से ग्रोथ रुकी है, तो वो ऑब्स्टिकल्स है। कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ आया है। या फिर मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि आप एक पार्टनरशिप में कोलैबोरेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहे हों। ठीक है, जो चाहते हो कि आपको वो सफलता ना मिले, आप उस काम में जो है आगे ना जा पाए, आपको वो ग्रोथ ना मिले। मतलब आपके कार्यस्थल पे ऐसे भी आपके जो है अपने सहपाठी, साथी या पार्टनरशिप में लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, या फिर आप खुद ही शॉर्टकट अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जल्दी छलांग मारनी है, आपको जल्दी चाहिए, और जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है।
तो पारदर्शिता की जो कमी है ना, वो आपके विकास को रोक रही है। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है आपको, ठीक है। अपने ऊपर परिवर्तन लाने की जरूरत, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, ठीक है। जल्दीबाजी के चक्कर में शॉर्टकट में पाने की कोशिश नहीं करनी है। कभी भी सफलता जो है, सक्सेस, वेल्थ शॉर्टकट में कभी भी नहीं मिलती किसी को भी। ये सिर्फ कहानियों में होता है, पिक्चर्स में होता है। रियल लाइफ में ना वर्क लगता है, मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है, ठीक है। तो एफर्ट लगता है, उसके बाद ही जाके रिजल्ट आता है। तो ऐसी स्थिति आपके लिए नुकसानदायक हो रही है, ये ऑब्स्टिकल्स है। आपके अंदर एक तो धैर्य की कमी, पेशेंस की जो है वो आपके अंदर कमी है, निराशा आपके अंदर जल्दी आ जाती है, ठीक है। आपके छिपे हुए शत्रु हो सकते हैं, या आपकी गलत प्लानिंग है शॉर्टकट मारने की, जल्दी शॉर्टकट में आपको सफलता चाहिए, आप जो है तुरंत चाहते हैं इंस्टेंटली हर चीज, ठीक है। और दूसरा टू ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि संतुलन की कमी है, असमंजस की कमी है, लैक ऑफ बैलेंस आपके जीवन में है, ठीक है। तो आप एक ही समय में कई चीजों को संभालने की, जगलिंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीजों को ना बैलेंस करने की इंसान कोशिश कर रहा है। आप किसी एक चीज में नहीं, दो चीज में, कहते हैं ना दो नाव में पैर सवार। अब दो नाव में पैर सवार कर दिए, एक इस नाव पे रख दिया, एक दूसरी नाव पे रख दिया, अब तो भैया वो कैसे एक मंजिल पे पहुंचेगा, है ना। तो पाँव तो आर पार हो जाएंगे ना, एक ही में तो जाएगा आदमी। तो आप किसी दो चीजों को ना संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ रहा है और निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। और दोनों में से किसी भी चीज को छोड़ना भी आपके लिए सही नहीं हो रहा है। आप छोड़ना भी नहीं चाहते कि एक को पकड़े और एक को छोड़े। आप अब इस दुविधा में फंस गए, जहां आपको समझ नहीं आ रहा है कि वर्तमान में पूरा फोकस किसकी ओर होना चाहिए। जहां दो जगहों पे चीजें बढ़ जाती हैं, तो वहां एनर्जी दो जगहों पे लग रही है ना। तो आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि अपना ध्यान किस दिशा में लगाएं। तो ये चीज आपके अंदर हो रही है कि वर्तमान में एक चीज में फोकस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। अब देखेंगे कि आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपकी जो सिचुएशन है ना, उसमें सबसे बड़ा जो एनर्जी में यही है, द पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। तो व्हाट स्पेसिफिक एक्शन शुड दे, ठीक है। टेक नेटवर्किंग आपको करनी चाहिए, लर्निंग करनी चाहिए, या न्यू स्किल सीखना चाहिए। तो आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। तो अब जो आपके लिए आगे के जो कार्ड्स आए हैं ना, आगे का जो रास्ता है आपकी करियर ग्रोथ में जाने के लिए, तो सबसे पहले आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यहाँ भी आ गया है, फिर एट ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन बॉटम में दी एम्प्रेस आया है। तो ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपकी मानसिक दृढ़ता को, ठीक है, मेंटली आप कितने ज्यादा कमिटेड हैं अपनी चीजों को लेकर, कितने दृढ़ संकल्पी हैं और कितने डिसिप्लिन वाले हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको भावनात्मक होने के बजाय रैशनल यानी कि तार्किक होना पड़ेगा। कड़े और स्पष्ट निर्णय लेने होंगे, स्ट्रिक्टली आपको और क्लैरिटी के साथ अपने जीवन में डिसीजन लेने हैं। पेशेवर मामलों में यानी कि प्रोफेशनल लाइफ के मामलों में एक लीडर की तरह अथॉरिटी के साथ फैसले लें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ट्स भी आपकी करंट एनर्जी में था, और पाथ वाले फॉरवर्ड आगे बढ़ने के रास्ते के लिए भी आपके लिए किंग ऑफ सोर्ट्स आया है। आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है, कि यानी कि आपको अपनी प्रैक्टिकल यानी कि आपको अपने दिमाग को यूज करने की जरूरत है। भाव इमोशनल होना नहीं होना है, इमोशनली आपको फैसले नहीं लेने, आपको कड़े और स्पष्ट निर्णय लेने होंगे स्ट्रिक्टली, ठीक है। लॉजिकल सोचना होगा, प्रैक्टिकल सोचना होगा, तब जाके डिसीजन लेना होगा। इमोशनली बहक के नहीं करना है, ठीक है। जो एक लीडर वाली अथॉरिटी होती है, बॉस वाली, तो उसके साथ आपको डिसीजन लेना है। मानसिक पिंजड़े से बाहर निकलना है। एट ऑफ सोर्ड्स ये दिखाता है ट्रैप होने की। आप अपने विचारों में इतना ज्यादा उलझे हुए हैं, आप खुद को ही अपनी हुई बनाई हुई सीमाओं या डर में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज से आपको ना निकलने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि बाधाएं असलियत में कम और आपके दिमाग में ज्यादा है, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स ये दिमाग के विचारों में ट्रैप होने की स्थिति होती है, ये सोच की वजह से है। तो आप सोच बदलेंगे तो रास्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो असलियत में ये बाधाएं, ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये आपके रास्ते में कम, आपके दिमाग में ज्यादा दिख रही हैं, और आपने अपने दिमाग से ही अपना रास्ता क्या कर रखा है, ब्लॉक्ड कर रखा है।
आपको विचारों को खुली आंखों से देखने की जरूरत है, आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की बात आई थी ना आपकी रीडिंग में अभी, तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आपको आंखों से ये विचारों की जो उलझने, बेविजुल की बातों, इनकी पट्टी हटाने की जरूरत है। और तब जाकर आपके जीवन में दिख रहा है कि तेज गति और बदलाव आएगा, क्योंकि एट ऑफ वॉन्स ही ये बताता है कि अब आपके करियर में तेजी से बदलाव आने का समय आ गया है। चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन सुधरेगा और आपके प्रयासों को गति भी मिलेगी। और इसके साथ साथ आपकी बोली भाषा का भी बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने बोलने का स्किल्स बहुत प्रभावशाली बनाना है। और दी एम्प्रेस जैसा कार्ड बॉटम में ये बताता है कि इस बात का पूरी तरीके से सिंबल मिल चुका है कि जब आप इन बाधाओं को पार कर लेंगे तो आपके जीवन में प्रचुरता, ठीक है, अबंडेंस, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता और भौतिक सबलता, फिजिकल सक्सेस, ठीक है, अबंडेंस एंड ग्रोथ का प्रवेश होगा। और ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पर, आपकी अपनी अबंडेंस पर, आपको अपनी सेंसुअल ब्यूटी का यूज करना है। ये आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस है। ठीक है, तो इसका जो आउटकम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो जो कार्ड्स यहाँ पर को आउटकम्स में आए हैं वो आए हैं नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, ठीक है, नाइट ऑफ वैंस एंड द बॉटम द एम्प्रेस। तो इसका जो आउटकम परिणाम है कब तक आएगा और इसका समय क्या होगा, तो जोश और एक नई शुरुआत, परिणाम बहुत ही उत्साहजनक रहने वाला है। जल्द ही आपके करियर में एक नई ऊर्जा, पैशन और तेजी से आगे बढ़ने के अवसर आएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। द एम्प्रेस क्रिएटिविटी की बात करता है और बस आपको अपने उस जोश को, अपने उस जुनून को आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है। और यही आगे बढ़ने से आपके अवसर आएंगे, आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी। आप पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। सफलता की पुष्टि आपके जीवन में आ गई है। फिर से एम्प्रेस का आना यह पक्का करता है कि आपकी जो मेहनत है अंततः एक बड़े मुकाम, स्थायित्व और आर्थिक व्यवसायिक संपन्नता में बदलेगी। और ये जो सीजन दिखा रहा है ना, स्प्रिंग सीजन, इसका टाइमिंग जो होगा स्प्रिंग सीजन होगा। स्प्रिंग सीजन आपको पता है कि जो वसंत ऋतु का टाइम होता है, और ये आपका होता है मार्च अप्रैल मई का महीना। ठीक है, तो ये जो ऋतुएं होती हैं उस ऋतु के समय, आप ऋतु जानते हैं मतलब सीजन्स जानते हैं, तो वो वाला स्प्रिंग सीजन अप्रैल मई, सॉरी मार्च अप्रैल मई, तो ये टाइमिंग जो है ना होगा। अब यूनिवर्स की तरफ से क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेज है, ठीक है, तो यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड आपके लिए निकला है, जिसमें है इंक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट यूर इनर वॉइस। ठीक है, तो यानी कि आपसे क्या कह रहे हैं मास्टर बुद्धा कि आपका जो है एक गहरा जुड़ाव है अपनी अंदरूनी आवाज से। आपकी इनर वॉइस मतलब जो आपकी अंदर की आवाज है, जिसे हम कहते हैं आत्मा की आवाज, सोल की आवाज। ठीक है, उस पर आपको क्या करना है, ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट यूर इनर वॉइस, उस पर भरोसा करें। यूनिवर्स आपको यह संदेश दे रहा है कि बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर झाके। आपकी अंतरात्मा, आपकी जो इंट्यूशन है ही आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। और उस इंट्यूशन के थ्रू जो आपकी भीतरी आवाज आती है, आपकी इनर वॉइस से, आंतरिक आवाज से, उस पर आपको ट्रस्ट करना है। वही आपके लिए क्या है, आपकी गाइडेंस है, मार्गदर्शन है, उसकी बात सुने। जितना अधिक आप अपने भीतर की ऊर्जा से जुड़ेंगे उतनी ही स्पष्टता और आपको अपने करियर में सफल होने में मिलेगी। तो एंजल की गाइडेंस यहाँ पर रिकवरी का भी कार्ड है। तो यह बताता है कि यदि पिछले समय में आपके करियर में कोई नुकसान या मानसिक तनाव मिला था, तो अब उससे उबरने का, हीलिंग का और पुनरुत्थान का समय आ गया है। रिकवरी मतलब वापसी। तो जो भी आपके जीवन में तनाव वगैरह रहा, जो नुकसान हुआ, अब उसकी वापसी आएगी। और बॉटम कार्ड भी सक्सेस है। तो यह इस पूरी रीडिंग का ना अंतिम और सबसे पॉजिटिव कंक्लूजन निकला है कि जो यह सुनिश्चित करता है कि आपकी यह यात्रा अंततः सफलता की ओर ही समाप्त होगी। तो ये आपके लिए यूनिवर्स कह रही है कि रिकवरी वापस होगी एंजल की तरफ से, लेकिन आपको अपने भीतर की आवाज से जुड़ना है। बाहर के शोर शराबे को, बाहरी लोगों की बातों को सुनने के बजाय, उसमें उलझने की बजाय, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स उलझने,
बाहरी बातों में, बाहरी दुनिया की चीज़ों में, थिंकिंग में, सोच सोच कर मानसिक उलझनों में फंसने के बजाय आप अपने भीतर के द्वार को खोलें, भीतर की आवाज़ को सुने। यही आपका सही पाथ ऑफ फॉरवर्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ने का रास्ता होगा। ठीक है, तो अपने स्किल्स में आपको क्या डेवलप करना है, आपको अब तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना है। दूसरा जो है क्रिएटिविटी, इस पर आपको जो है ना मतलब ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी को। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए दिखा रहा है कि बनाकर रखना है। पैसन के साथ अपनी ऊर्जा के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, जब आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपनी मेहनत को अपनी सेंसिबल ब्यूटी का यूज़ करेंगे, आपकी सेंसिबल ब्यूटी ना आपकी पावर है, तो आपका जो है आर्थिक मामलों में फाइनेंशियली रूप से आपका अपना व्यवसायिक आपका अपना काम बिजनेस जो भी है उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है कि बड़े मुकाम में अंततः आप एक बड़ा मुकाम हासिल करोगे जहां आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। जब आप पूरे जोश के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे तभी जाकर ये क्या होगा, आउटकम्स आपके जीवन में क्या है मिलेगा। ठीक है, तो आपको अबेंडेंस एंड ग्रोथ मिलेगी। अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए और आप आगे बढ़िए। ठीक है, कम्युनिकेशन को सुधारिए तो आपके जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल होंगे। और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है, धैर्य के साथ धीरे धीरे सब कुछ होगा। और दो नाव पे सवार नहीं होना है। ठीक है, आपको जब आप मतलब दो चीज़ों पे अगर लक्ष्य, तो एक चीज़ पे फोकस करिए, दो जगह पर अपना ध्यान मत बांटिए, तो आपको आपके करियर ग्रोथ में ना सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये थी करियर और सक्सेस के लिए रीडिंग। जिन लोगों ने भी पायरेट वाला क्रिस्टल चूज किया था, आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको समझ आई होगी। यदि यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा बुद्धा टैरो चैनल को। और अपना मनपसंद टॉपिक आप कम्युनिटी पर पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट पर जो हम पोस्ट डालते हैं उसको लाइक करिए, वहाँ कमेंट करिए और अपने कमेंट में मैसेज छोड़िए कि आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। सो बाय बाय, ऑप्शन 1। नमस्ते, बुद्धा टैरो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल को चूज़ किया है अपने करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, तो कार्ड्स आपसे क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपका करंट एटमॉस्फेयर एनर्जी चेक करेंगे। वर्तमान में आपका जो वर्किंग एरिया है, कार्यस्थल, उसमें आपकी ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वैंस एंड द एट ऑफ कप्स। ठीक है, एट ऑफ कप्स का आपके लिए कार्ड आया है। तो यहाँ पर को क्वीन ऑफ वैंस, किंग ऑफ वैंस, इतने अच्छे कार्ड, अद्भुत आत्मविश्वास। ठीक है, और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर दिख रही है। आपके अंदर एक चीज़ है ना, लीडरशिप की क्वालिटी है, और समाज में एक अपनी अलग प्रतिष्ठा छोड़ने की जो क्वालिटी है ना, वो आपके अंदर है। तो वर्तमान में जो आपकी ऊर्जा है वो दिख रही है कि बहुत ही हाई, उच्च लेवल की, ऊर्जावान। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और करिश्माई है, चारिस्मेटिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, आप अपने काम को लेकर ना बेहद ही मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव पैसन रखते हैं, और आपके भीतर एक जो लीडर करने की ऊर्जा है, लीडरशिप यानी कि जो नेतृत्व करने की होती है दूसरों को ना, तो वो, और आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना रहे हैं। इस समय मुझे दिख रहा है कि आप आत्मविश्वास से बहुत भरपूर हैं। समाज में लोग आपको एक अलग नज़रिए से देख रहे हैं, आपको एक हाई स्टैंडर्ड वैल्यू के रूप में देखते हैं। समाज में आपने एक बहुत मान प्रतिष्ठा, अपना एक अलग ही स्टेटस बनाया है। आपका आत्मविश्वास आपके काम में झलकता है, और ये भी दिखा रहा है कि आगे जो है लेकिन बढ़ने की जो आंतरिक पुकार आपके अंदर है। हालांकि आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता है, आपके पास बहुत कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत हाई है। ठीक है, और ऊर्जा भी है। लेकिन एट ऑफ कप्स यहाँ यह दर्शा रहा है कि आप किसी ऐसी स्थिति या फिर नौकरी या प्रोजेक्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं जो आपकी आत्मा को तृप्त करे। आप, मुझे दिख रहा है कि सेटिस्फाइड नहीं है, आपकी सोल सेटिस्फाइड नहीं हो रही है वर्तमान में जिस काम को आप कर रहे हैं। आप कुछ बेहतर और गहरे उद्देश्य की तलाश में है, क्योंकि यह इंसान जो एट ऑफ कप्स में दिखाता है कि इतने सारे पीछे 8 कप्स रखे हैं लेकिन उनको छोड़कर कहीं और ही, मतलब कि उस कप में, उस जॉब में, उस वर्किंग में वो खुश नहीं है। बल्कि उसके पास सब कुछ है, टैलेंट भी है, आपके अंदर टैलेंट भी है, सब कुछ है, एनर्जी भी है, क्वालिटी भी है, पैशन भी है, लेकिन फिर भी
आपकी सोल कुछ और ही तलाश रही है। उस पुरानी जगह या माहौल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का मन बना चुके हैं आप वर्तमान में। आप, मुझे दिख रहा है कि कुछ और करना चाहते हैं। जिस काम को अभी आप कर रहे हैं वहां आप खुश नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, ठीक है, वो आपके मन को तृप्त नहीं कर रहा है। तो इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं? तो ऑब्स्टिकल्स के लिए जो कार्ड आए थे, द हाई प्रिस्टेस, सॉरी दी बोला, द हाई प्रिस्टेस, और पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो छुपी हुई बातें ये दिखाता है, ठीक है। ये हिडन ट्रूथ की बात करता है, ये सीक्रेटिव चीज़ों की बात करता है। दी हाई प्रिस्टेस कुछ छुपा हुआ है, अंतर्ज्ञान की अनदेखी हुई, ठीक है। यू आर नॉट कनेक्टेड विद यूर इंस्टिंक्ट्स, यानी कि अपनी इंट्यूशन से आप उतना कनेक्ट नहीं हो रहे। तो आपके विकास में एक सबसे बड़ी बाधा यह है कि आप कई चीज़ों को सतह पर देख रहे हैं, जबकि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है इसे भाप नहीं पा रहे आप। या तो आप अपने इंट्यूशन, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपका जो अंदर से आपकी आत्मा कह रही है उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर कार्यस्थल पर कुछ बातें आपसे छिपाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सीक्रेटिव रहने की बात भी कह रही हूँ ना मैं, ठीक है। तो अनुभव की कमी भी हो सकता है, या आपके जीवन में धीमी शुरुआत हो सकता है। करियर में नए कदम उठाने या किसी नई दिशा में आगे बढ़ने को लेकर आपके मन में प्रैक्टिकल ज्ञान या फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा ना डर या झिझक है, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि आप कुछ नया ढूंढने चले हैं। आप जिस काम को भी कर रहे हैं वर्तमान में वहां आप संतुष्ट नहीं है। तो जो करियर में नए कदम उठाने जा रहे हैं, नई दिशा की ओर आप जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके मन में क्या है ना, प्रैक्टिकल ज्ञान या फाइनेंस को लेकर थोड़ा डर है या झिझक है, या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज या अनुभव थोड़ा कम है, हो सकता है। तो चीज़ें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप जुनून में कुछ फैसला कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में आपको लगता है कि यार ये थोड़ा टफ हो रहा है, जबकि आपके पास सब कुछ है, टैलेंट, एनर्जी। तो चीज़ें उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। तो ये आपके जीवन में ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स आपके लिए बता रहा है कि आप एक मुश्किल परिस्थिति से निकलकर बेहतर जगह जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अतीत का जो मानसिक बोझ है, ठीक है, जो मेंटली बर्डन है आपके पास्ट का, और पुरानी यादें अभी भी आपको पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोक रही हैं। पुरानी यादें क्या है, अतीत का मेंटली जो मानसिक बोझ क्या है, वो पुरानी चीज़ें, जो पुराना आपको सक्सेस नहीं मिला, जहां आपको वो संतुष्टि नहीं मिली। तो आगे बढ़ने में ये आपके क्या कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स कर रहे हैं। आपको सबसे पहले पुराने बोझ से पूरी तरीके से मूव ऑन करना होगा, पुरानी यादों से, पुरानी बातों को नहीं सोचना है, और आगे बढ़ने में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। और फाइनेंस को लेकर जो आपके अंदर डर झिझक है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, नई दिशा की ओर पूरा फोकस करिए। हालांकि आपके पास आगे बढ़ने का रास्ता और टैलेंट है। अब आपके लिए द पाथ फॉरवर्ड एंड स्पेशल कार्ड खुले हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन कार्ड, द टावर कार्ड। आपके आगे बढ़ने का रास्ता क्या है, द हायरोपैड। और आपके लिए करियर कार्ड से आया है, प्रोफेशनल करियर का जो कार्ड हमने निकाला है, तो वो आपके पास आया है निकल कर टैलेंट। तो ये पर्पसफुल करियर कह लिए है आपके अंदर टैलेंट, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ ये साफ साफ बताया जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने का रास्ता क्लैरिटी के साथ, ठीक है, अपने डिसीजन को लेकर आगे बढ़ने के लिए अब आपको ना अपने दिल के बजाय दिमाग से काम लेना होगा। उन चीज़ों और रिश्तों को अपने जीवन से काटना होगा जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुके हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपने रिलेशनशिप की टॉक्सिटिविटी की वजह से, जहाँ से मैं कह रही पुराने अतीत से, यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस वजह से भी, या इमोशनली आपको लव में जो है फेलर मिला, उस वजह से आपके क्या होता है ना, करियर में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो वहाँ से आपको ना बाहर निकलना है, आपको दिल के बजाय दिमाग से सोचना है, क्योंकि काम दिमाग से होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों और रिश्तों को अपने जीवन से काटना होगा, बाहर निकालना होगा, वहाँ से बाहर निकलना है, मूव ऑन करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है जो आपके लिए टॉक्सिक हो चुके हैं। अचानक बड़े बदलाव और शक्ति का उजागर होना आपके जीवन में निश्चित है। आपके करियर में एक अचानक से झटका या बड़ा बदलाव, ब्रेक थ्रू आ सकता है, क्योंकि द टावर कार्ड ब्रेक थ्रू का कार्ड होता है, सफलता के लिए भी होता है। मतलब एक परिवर्तन के बाद वो सफलता मिलेगी, एक झटका लगेगा जब बड़ा बदलाव आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ये बड़ा चेंज का कार्ड है, जो आपकी पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से ना बदल देगा। जो पुरानी दीवारें खड़ी है वो ढह जाएंगी,
हालांकि और डरावना लगेगा आपको थोड़ा, मतलब आपको मेंटली ऐसा लगेगा कि जैसे प्रेशर फील हो जाए, आपको एक झटका जैसे कि सब कुछ बदल गया, मतलब जैसे कि आप चाह नहीं रही थी कि एकदम इतना बड़ा बदलाव है, लेकिन यह बदलाव आपके भले के लिए होगा। सफलता और स्पष्टता की रोशनी सन कार्ड तो ऑलरेडी आपको मिल गया है। उस बड़े बदलाव के बाद ना आपके जीवन में जो है सफलता आपके लिए आएगी, सक्सेस आपको मिलेगी, आपके करियर में ये दिख रहा है, ग्रोथ आएगी और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, जो कहते हैं फेम। और सकारात्मकता आपके जीवन में दिख रही है कि सूर्य का उजाला जो आ रहा है ना, ये सन कार्ड क्या होता है, एक नया सवेरा जो लेकर आएगा, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। मतलब कि जो ये बदलाव होगा, ठीक है, तो ये ब्रेक थ्रू जो आएगा, तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये चेंज, बदलाव आपके जीवन में सक्सेस लेकर आएगा, ये प्रसिद्धि फेम लेकर आएगा और बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि सफल होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में आपको आगे बढ़ने की ओर फोकस करना है। आपके लिए जो टैलेंट का कार्ड निकल कर आया है ना, वो करियर डेक का यह संदेश स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कला जो है आपके अंदर, आर्ट क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आपका एक असाधारण टैलेंट छुपा हुआ है। वो टैलेंट हिडन है, अभी लोगों के सामने आया नहीं है बाहर, और अब समय आ गया है कि आप अपनी इस रचनात्मक क्षमता को पहचाने। ठीक है, ये आउटकम्स और स्किल्स के लिए कार्ड है कि आपके अंदर टैलेंट है, स्किल्स है आपके अंदर, क्रिएटिविटी का स्किल्स है आपके अंदर, आर्ट का है, लेकिन वो क्या है, छुपा हुआ है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी इस रचनात्मक क्षमता को पहचाने, आइडेंटिफाई करें और इसी से अपनी किस्मत फॉर्चून बनाएं। अगर आप अपने टैलेंट पे वर्क नहीं करोगे, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा, देखो, इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्चून इन यूर क्रिएटिविटी। यह समय है कि अपने किस्मत को अपनी क्रिएटिविटी से बनाने का। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी रचनात्मकता को छिपा कर रखोगे, अपने हिडन टैलेंट को बाहर नहीं निकालोगे, उस पर काम नहीं करोगे, तो आपके जीवन में ये जो ब्रेक थ्रू और ये सक्सेस सन, ये तब तक क्या होगा, रुका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे बॉटम में जो कार्ड भी आया है ना, हायरोफेंट, वो ये कह रहा है कि किसी अनुभवी गुरु, ठीक है, जो बहुत एक्सपीरियंसिंग कोई मेंटर के रूप में आपके जीवन में, या मार्गदर्शन, एक लाइफ गाइड, कोई लाइफ कोच इस रूप में भी, या कोई टीचर के रूप में, मतलब एक ऐसे मार्गदर्शक बनकर जो आपके जीवन में है आएंगे, जो आपके स्थायित्व नियमों के दायरे में रहकर काम करना आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा, जो आपको मतलब सही एडवाइस और सलाह देंगी। आपकी किसी ना ऐसे इंसान से मुलाकात होगी, दिख रहा है कि आपके लिए एक पारंपरिक मार्गदर्शन ये आ रहा है कि बहुत जल्द ये जो सफलता, ये बदलाव आपके जीवन में आएगी, ये किसी गुरु के रूप में कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, जो आपके उस कार्यस्थल में बहुत अनुभवी होंगे, और वो आपको आपका जो छिपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालने के लिए कहेंगे। वो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो टैलेंट ऑलरेडी देख रहे होंगे या देखेंगे। ठीक है, और आपको ऐसा कोई अनुभवी गुरु मिलेगा मेंटर रूप में, इसको आप अपने लाइफ के टीचर के रूप में, जो आपका कहूँ तो मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो आप अपने स्थापित नियमों के दायरे में ही रहकर काम करना सीखेंगे और सफलता के द्वार खोलेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे एक सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में मिलेंगे। ये आपको सही और गलत आपके जीवन में, आपके करियर के लिए क्या है, बहुत अच्छे से आपको एडवाइस देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस है, वो भी मैं बता दूं। अपनी इच्छाओं पर यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड आया है, डायना का। थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट यूर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर जो संदेश आया है कि अपनी इच्छाओं पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करिए। ठीक है, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, मतलब उस चीज के बारे में सोचिए जो आपकी डिजायर है, अपनी डिजायर के बारे में सोचें, अपनी नजरें ऊंची रखें और हमेशा सबसे अच्छे परिणाम की उम्मीद करें। सेट यूर साइट्स हाई, मतलब अपनी तरफ से जो अपनी साइट्स है, आंतरिक दृष्टि है, आपने जो दृष्टिकोण बनाया है उसको हमेशा हाई, उच्च रखिए। ठीक है, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, अच्छे परिणाम की उम्मीद कर पाएंगे हमेशा सबसे ना, क्योंकि देखिए, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ठीक है, जब ऊंची नजरें रखेंगे, अपनी साइट्स हाई रखेंगे और जो आपकी डिजायर है उस पर फोकस करेंगे, फालतू की बात पे नहीं, तो तभी जाकर आपको क्या है, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है एंजल की तरफ से। तो यह आपको विश्वास रखना होगा कि इस सफर में आपको अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। यूनिवर्स जो है सही समय पर सही और मददगार लोगों को आपके मार्ग में भेजेगा। ठीक है, जो आपके लिए क्या रहेंगे,
मददगार रहेंगे। ठीक है। और एक चीज और कि आपके लिए टाइमिंग और क्या है, तो टाइमिंग के लिए डेथ कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया कि मतलब अपने लिए खड़े रहें, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लें, संघर्ष और डरे ना, पीछे ना भागे। ठीक है। उसका डटकर सामना करें, जो भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है देखा जाएगा, या तो अनुभव मिलेगा या आप इससे निपट जाएंगे। ठीक है। तो यही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, तभी जाकर एक रिबर्थ होगा। ठीक है। स्कॉर्पियो जो सीजन होता है उसमें आपके लिए जो ये सीजन बहुत अच्छा रहेगा, तब जाकर ही इस समय आपके लिए मैं देख रही हूं कि वो चीज आएगी आपके जीवन में, टाइमिंग सफलता की। तो ये आपके लिए दिख रहा है ना, जो स्कॉर्पियो सीजन होता है वो अक्टूबर से नवंबर का टाइम होता है। ठीक है। तो लेकिन आपको ना आपके जीवन में जो है एक बदलाव आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको परिस्थितियों का सामना करने के लिए रेडी रहना है, अडिग रहना है अपने रास्ते पर, मतलब सॉरी डिगर रहना है। ठीक है। अडिग नहीं, डिग कर रहना है, मतलब स्टैंड लेना है। और जब आप अपने टैलेंट पर काम करेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे लाइफ को, तो आपके जीवन में अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देंगे। ठीक है। और जो आपके जीवन में मेंटर बन के, लाइफ गाइड बन के जो आपका मार्गदर्शन करेंगे, उनकी बात को इग्नोर ना करेंगे, सुनेंगे, तो सच में आपके जीवन में ये बहुत बड़ी ग्रोथ आपके जीवन में आएगी। क्योंकि आपके जीवन में लिखा है कि आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, फेम भी आपको मिलेगा, और ये आपको आपके ना टैलेंट के दम पे मिलेगा। आपके लिए आउटकम्स बहुत अच्छा आने वाला है। समर सीजन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। समर सीजन आपके लिए वो टाइम होगा जब आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि खुशियाँ दस्तक देंगी, आपके करियर लाइफ में आपको बहुत बहुत सफलता मिलने वाली है। और जो भी फेम मिलेगा, प्रसिद्धि, जो भी पैसा आपको सक्सेस मिलेगा, वो सिर्फ आपके टैलेंट के दम पे मिलेगा। अगर आप कहीं ना इधर उधर जॉब कर रहे हैं, भटक रहे हैं, तो ये चीज़ है कि आपने बहुत सारी अगर जॉब कर ली ऑलरेडी, कभी एक जॉब कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, दूसरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ कह रहे हैं कि वर्तमान में आप उन काम से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आपका सोल का मिशन कुछ और है। क्योंकि जो टैलेंट है ना वो हर किसी में होता है, किसी को पता चलता है, किसी को नहीं। कुछ कुछों में तो कोई भी टैलेंट नहीं होता है, सच में ऐसा भी होता है, कुछ कुछ लोगों के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो हर किसी के अंदर वैसे एक टैलेंट दिया होता है, लेकिन उस स्किल्स को सुधारने की ज़रूरत, उस स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत। तो आपके अंदर जो टैलेंट है ना, जो आर्ट एंड आपके अंदर क्रिएटिविटी का टैलेंट है, उस पर काम करिए। ठीक है। आपके अंदर जो एक्सेप्शनल टैलेंट है, मतलब छिपा हुआ टैलेंट, इसको डिस्कवर करिए, उसको खोजिए और उसको बढ़ाइए। ठीक है। इट्स टाइम टू मेक अ फॉर्च्यून इन यूर क्रिएटिविटी। यही वो समय है कि जब आप अपनी रचनात्मकता से अपनी किस्मत को बनाएंगे, और तभी जाकर आपको वो नेम, ठीक है, वो प्रसिद्धि, फेम, और साथ में वो पैसा और सक्सेस मिलेगा जो आप चाहते हो। और ये आप में ना कहीं देखो टैलेंट आपको मिला है, तो आप अपने स्किल्स पर काम करिए, अपने टैलेंट पर काम करिए। ठीक है। उसके लिए स्टैंड लीजिए। जब तक आप स्टैंड नहीं लोगे, जब तक आप अपने टैलेंट पे काम नहीं करोगे, तो तब तक यहाँ पर कोई क्या होगी, रुकावटें आएंगी। तो ये था आपके करियर के ग्रोथ के लिए कार्ड्स। फाइल नंबर 2, अपने स्किल्स को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए। जिन पर टैलेंट दिया गया होता है उन्हें हमेशा टैलेंट पे काम करना चाहिए। जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं होता ना, वो लोग नौकरी की खोज में घुसते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फॉलो यूर हार्ट डिजायर, यूर टैलेंट। ठीक है। सो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए, करियर को ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, तो आप हमको हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी पर्सनल करियर रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर। आप वहाँ से हमको मैसेज करिए। ठीक है। सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 2। हेलो, नमस्ते। पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने सिट्रिन वाले क्रिस्टल को चूज़ किया था, तो आपके लिए जो आपकी करंट एटमॉस्फेयर एनर्जी है, यूर वर्किंग एरियाज, सिचुएशन, तो सबसे पहले हम वो चेक करेंगे कि क्या है। ठीक है। उसके बाद बाकी के टॉपिक कवर करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके जो करियर में, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, ठीक है, इससे जुड़ी बातों के लिए टैरो कार्ड्स क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन देखिए, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड द फूल का कार्ड आया है। तो ये कार्ड क्या बता रहे हैं कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बोलता है, सबसे पहले रेस्ट एंड रिजुविनेशन को बोलता है, कि मतलब विश्राम, पहले एक रेस्ट करो, मतलब एक ब्रेक लो। सबसे पहले चीज़ों से एक ब्रेक लो। ठीक है। एक ब्रेक लेना इसलिए जरूरी है ताकि आप चीज़ों का अच्छे से पुनर्मूल्यांकन कर सकें। ठीक है। चीज़ों को मतलब दोबारा से अच्छे से उनका मूल्यांकन करें, देखें कि आपके वर्तमान में आप अपने करियर में
क्या चाहते हैं? एक शांत या ठहराव की स्थिति में है? आप हाल ही में काफ़ी मानसिक थकान महसूस कर रहे हैं, आपके लिए कुछ काम ऐसा हो रहा है जहाँ आप अभी जॉब कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ओवरबर्डन और स्ट्रेसफुल हो रहा है। तो ऐसे में आपको ना एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन में दिख रहे हैं और खुद को रिचार्ज करने के लिए आपको ब्रेक लेने की एक ज़रूरत है। तो करंट एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको उसकी ज़रूरत है। यू हैव नीड टू ब्रेक यूर वर्किंग एरिया, ठीक है। सो इस समय जो भाग्य का पहिया घूम रहा है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बता रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या एक लाइफ का जो एक कर्मा फेज है, कर्म का एक चक्र जो है ना वो एक्टिव हो गया है। चीजें अब तेजी से ना बदल रही हैं और भाग्य आपका यानी कि डेस्टिनी आपका साथ देने के लिए नए अवसर लेकर आ रहा है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो अप्स डाउन्स ये चल रहे थे, मतलब कि आपकी किस्मत में चेंज तो आने वाला है, डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू हो चुका है। ये टर्निंग पॉइंट एक नया मोड़ होगा, ठीक है, बदलाव का। ये कर्म चक्र का एक्टिव हो जाना वाला कार्ड है। तो इस समय आप जो भी कर्म करोगे उसी के अकॉर्डिंग डिवाइन आपका सेट करेगी कि आगे आपको क्या मिलने वाला है आपके करियर में, ठीक है। तो द फूल कार्ड, देखिए ब्रेक लेने का कार्ड जहाँ आया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिवाइन टाइमिंग का, टर्निंग पॉइंट का, अब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। अब अपने उस काम से नए काम की शुरुआत का कार्ड है कि इस बदलाव के साथ आप अपने करियर में एक बिल्कुल नया कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मतलब कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। आप में से कुछ लोग ना कुछ नया काम शुरू करना चाहते हो, कुछ नया करने के लिए आप पूरी तरीके से रेडी हो चुके हो। नई अपनी करियर यात्रा के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और बिना किसी डर के, ठीक है, एक बच्चे की तरह नए सफर पर निकलने का यह समय है, ठीक है। मतलब कि जहाँ क्या होगा क्या नहीं, एक बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वो किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता है कि आगे खाई है, वो गिरेगा या उठेगा, संभलेगा, उसे कुछ नहीं पता, वो बस कदम रख देता है, बाकी का सब बाद में देखा जाएगा। ये बहुत डेयरिंग का कार्ड होता है। तो आपको भी ऐसे सब रेडी होना है। और अभी आपको सबसे पहले रेस्ट एंड रिजुविनेट की ज़रूरत है। वर्तमान अपने वर्किंग एरिया से आप मुझे बहुत थके हुए महसूस आ रहे हैं, बहुत हारे हुए से लग रहे हैं, टूटे हुए से, ओवरबर्डन, स्ट्रेस आपके अंदर लग रहा है। तो आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है और पहले सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप इस काम में खुश हैं, क्या आपकी इससे मेंटल हेल्थ खुश है। अगर नहीं तो आपको एक ब्रेक लेकर आगे एक नए काम के लिए रेडी होना है। अब आपको ना एक रिस्क उठाना होगा अपने काम के लिए। क्या ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आ रही हैं? तो किंग ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड एंड द लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप से क्या होता है कि अत्यधिक आपका भावनात्मक होना, मतलब बहुत ज़्यादा मोस्टली आप क्या होते हो, इमोशनली हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। खास तौर पे प्रोफेशनल मामलों में ना आप दिल से ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, ठीक है। भावनाओं में, मतलब इमोशंस में बहकर आप निर्णय लेने लगते हो और यही चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है ना, रुकावट बन जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि काम में सिर्फ दिल की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर लॉजिकल सोचना पड़ता है, ठीक है। भावनाओं में बहकर कोई डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। कई बार आप क्या करते हैं, जो आपके वर्किंग में सहकर्मी हैं, वर्कर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, तो ये सिचुएशन के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आप कई बार क्या होते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आप हो जाते हैं। क्योंकि किंग ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जो दिमाग से ज़्यादा भावनाओं में बह के निर्णय करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स, बाधा आपके लिए है। और यहाँ दिख रहा है कि डेविल भी ये बोलता है कि एक तो टॉक्सिक बंधन, मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप बंधे हुए हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं, जैसे किसी चीज़ की एडिक्शन आपको हो सकती है। तो आप किसी ऐसी नौकरी या बुरी आदत या ऐसे माहौल में फंसे हुए हैं जो आपको मानसिक रूप से क्या कर रहा है ना, जकड़ रहा है। जैसे किसी टॉक्सिक जॉब से मोह, यह बंधन आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। आप किसी ऐसी जॉब को, मतलब जो आपके लिए दिन पर दिन टॉक्सिक होते जा रही है, ठीक है, या कोई ऐसा माहौल जो आपके काम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और आप वहां पर जबरदस्ती बस उस काम को किए जा रहे हैं अपनी मन इच्छा को मारकर, और जो आपके लिए बिल्कुल भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। मानसिक रूप से आपको, मतलब उस सिचुएशन में जकड़ रहा है, आपको फंसा हुआ सा, मतलब बंधा हुआ सा महसूस हो रहा है और आप तब भी उस जॉब को कर रहे हैं, आपको उस जॉब से तब भी मोह है।
या हो सकता है कि वहाँ पर आपकी इनकम बहुत अच्छी है। तो ऐसे में इससे क्या हो रही है ना, आपकी ग्रोथ रुक रही है, क्योंकि वो आपकी मेंटली हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आपके हार्ट के लिए वो सेटिस्फेक्शन वाली जॉब नहीं है। तो जहाँ दिख रहा है कि आप एक गलत चुनाव या उलझन में मुझे फंसे नजर आ रहे हैं, तो करियर में सही रास्ता चुनने को लेकर ना आपके मन में द लवर्स कार्ड दिखा रहा है कि असमंजस है, चॉइसेस है, आप दो विकल्पों के बीच अटके हुए हैं। जहाँ दिल कह रहा है कि जो वर्तमान में करंट जॉब है, जहाँ टॉक्सिटी तो है, ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन आपको उस जॉब से बहुत ज़्यादा लगाव है, मोह है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। और दूसरा विकल्प कि दिमाग कुछ और करने के लिए कह रहा है, किसी नई चीज़ के लिए टर्निंग पॉइंट चाहता है कि कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना, लेकिन वहाँ आपको भय चिंता को छोड़ना होगा। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो आपके प्रोफेशनल हितों के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे दो विकल्पों में अटके हुए हैं, और आपको क्या करना है अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा आप ऑब्स्टिकल्स में मुझे दिख रहे हैं। तो वर्तमान में जो आपका काम है, अगर वो किसी लालसा की वजह से है, आप ग्रीडीनेस की वजह से दिख रहा है कि डेविल कार्ड, तो यहाँ पर वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन रही है, और वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप किसी गलत तरह के काम, एडिक्शन वाले काम में लगे पड़े हैं, और वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आगे चलकर अगर लंबे समय तक आप इसी काम को करोगे, अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टर्निंग पॉइंट, डिवाइन टाइमिंग को नहीं समझोगे, जहाँ डेस्टिनी आपका साथ देने के लिए तैयार है, बस आपको ज़रूरत है एक रिस्क लेने की, एक नए काम की शुरुआत करने की, पुराने इस टॉक्सिटिविटी को, अटैचमेंट को, इस काम को छोड़ने की ज़रूरत है, अपने लालच को, और नई शुरुआत में बढ़ने की ज़रूरत है। अगर जब तक ये नहीं करोगे तो आगे बढ़ने का रास्ता नज़र नहीं आएगा, आपकी डेस्टिनी में चेंज नहीं आएगा, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं आएगी, और चीज़ें आपके बिल्कुल विपरीत अगेंस्ट होती जाएंगी। तो आपके लिए द पाथ फॉरवर्ड एंड कनेक्शंस का कार्ड है। अब देखते हैं कि पाथ फॉरवर्ड में आपको आगे क्या करना है। आपको कोई स्किल सीखना है, नेटवर्किंग करनी है, या कुछ लर्न करना है, तो जो आपके करियर के लिए अच्छा होगा। तो क्या है आगे बढ़ने का रास्ता, इसके ऊपर अब बात होगी टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, जो आगे बढ़ने की ही बात करता है, ठीक है, आगे बढ़ने की बात करता है, पीछे मुड़कर देखने का कार्ड नहीं है ये। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, जहाँ दी हाई प्रिस्ट्रेस की भी एनर्जी आई है। तो 3 ऑफ वॉन्स आपके बारे में क्या बताता है कि अब आपको क्या करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए, दूसरों के साथ मिलकर काम करना आपके बिजनेस और करियर को बढ़ाएगा। अगर आप जो है ना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्स ये बिजनेस के लिए कार्ड होता है, मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसी जॉब में फंसकर जहां आपको शायद, जो मैं कह रही हूँ ना, ग्रीडीनेस वाला कार्ड है, अटैचमेंट है, लालच है, उस वजह से आप कर रहे हैं, वो ना तो आपके लिए सेटिस्फाइड है, और ना ही वो आपके करियर के लिए है, आपका कनेक्शन किसी और चीज़ से है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस के लिए आप बने हो, और क्योंकि आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में है, लेकिन आप वर्तमान में किसी गलत चीज़ में फंसे हो, आपको क्या करना है समझ नहीं आ रहा है, आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने नए बिजनेस, नए काम की ओर शुरुआत, एक्शन लेने की जरूरत है, टेक अ एक्शन, ठीक है, व्हाट शुड टेक एक्शन फॉर यू। तो यहीं पर ये सवाल आया था, तो कनेक्शंस है आपका, आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके अंदर क्या है, अपने बिजनेस को वाइडली बढ़ाने की, विस्तार और दूर की सोच है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने काम को लोकल लेवल से निकाल कर बड़े स्तर पर देखें। लोकल लेवल में छोटी छोटे जिन लोगों के बीच में आप अभी हैं वहां तक नहीं, आपको दुनिया में आगे बढ़ना, अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाना है, ठीक है, ताकि आपका बिजनेस का नाम हो, आपकी ब्रांड आगे बढ़े। तो उस स्तर पर देखें, भविष्य की प्लानिंग करें, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भविष्य की प्लानिंग को लेकर होता है, आगे बढ़ने का, पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, पीछे चीजों के बारे में नहीं सोचने का है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क ऑलरेडी आ चुका है कि भविष्य की प्लानिंग आप करें, सही रणनीति अपनाएं, अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग के साथ स्टेप बढ़ाएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स स्टेप बढ़ाने को भी है, आगे बढ़ना भी है, एक्शन लेना भी है। तो करियर का कार्डियो साफ संदेश कहता है कि अकेले सब कुछ करने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर काम करें, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में, वर्क में आपको पता है कि अकेले बिजनेस नहीं होता है, इसके साथ आपको एक टीम वर्क चाहिए, इसके अंडर में आपके काम करने वाले होने चाहिए, जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क कनेक्शन बने, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है करनी है, ठीक है। आप जब आप दूसरों के टैलेंट को और स्किल्स को अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आप कनेक्शंस का कार्ड आया था यहाँ पर, ठीक है, तो आपका व्यवसाय और करियर तेजी से आगे बढ़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 ऑफ वॉन्स यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी रास्ते में आएंगे। ठीक है, छोटी मोटी प्रतिद्वंदिता या वैचारिक मतभेद होगा। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, चीज़ें विपरीत हो सकती हैं, लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। ये कंपटीशन का कार्ड भी दिखाते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके ऊपर चारों लोग छड़ी लेकर एक अकेला व्यक्ति लड़ रहा है। मतलब कि अगर आपको लोगों की भीड़ से एक अलग पहचान बनानी है, अपना बिजनेस बनाना है, ब्रांड बनानी है, तो आपको इन सब से लड़ना होगा, कंपटीशन करना होगा। आपको रास्ते में कंपटीशन भी मिल सकते हैं, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने दिमाग से निकाल कर बाहर निकालने की जरूरत है। अपने हर फैसले को लेने से पहले अपनी छठी इंद्री यानी इंट्यूशन और आंतरिक ज्ञान पर भरोसा रखें, क्योंकि बॉटम में बिकॉज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। छठी इंद्री कौन सी होती है? आपके सिक्स्थ सेंस जागृत कब होते हैं? जब आपका रूट चक्रा से लेकर सिक्स्थ चक्रा कौन सा होता है? आपका इंट्यूशन वाला थर्ड आई चक्रा, छठी इंद्री जिसे आप बोलते हैं। तो वो क्या होना चाहिए? उसकी अगर आप आवाज़ सुनते हो वो आपका ओपन है, तो बिल्कुल आपको अपनी छठी इंद्री और आंतरिक ज्ञान पर भरोसा रखें और आगे बढ़ें। ठीक है, रास्ते में प्रतिस्पर्धा भी आएंगी, कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है कि जो कनेक्शंस का कार्ड आया है, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अलाउिंग अदर्स टू शेयर। आपका जो ड्रीम है कि आप कुछ बड़ा ना सफल होना चाहते हो, बड़ा बिजनेस बनना बिजनेस मैन या बिजनेस वुमेन जो भी बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी ब्रांड आगे बढ़े, लोग आपको जाने। ठीक है, तो आपके साथ ये दिख रहा है कि नेटवर्किंग कनेक्शन बनाना होगा। जैसे आपको नेटवर्किंग भी करनी होगी, तभी जाकर ना दूसरों के साथ काम करके, तभी आपके काम आपको अनुमति देता है कि जब आप दूसरों तक अपने टैलेंट को पहुंचाओगे, टीम वर्क करोगे, नेटवर्किंग करोगे, तो आपका टैलेंट और स्किल्स लोगों तक आपको पहुंचाने में, आपके करियर को, आपके बिजनेस को ग्रो करने में क्या करेगा? आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसका परिणाम और समय कब आएगा? आउटकम्स। तो यहाँ पर जो कार्ड आया था 3 ऑफ वॉन्स का ही कार्ड आया था बॉटम में, लेकिन एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आया था। तो ये साफ साफ बता रहा है कि आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, और यह विदेश या दूर दूर तक फैलना आप चाहते हो ना, कि बहुत सारे लोग दूर दूर तक फैलने का, ये विदेश जाने के लिए भी कार्ड होता है। ठीक है, कि आप कुछ बाहर जाके या बाहर तक अपने काम को लेके जाना चाहते हो, अपनी आइडेंटिटी कुछ अलग बनाना चाहते हो, अलग पहचान। तो आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, विदेश तक अपने काम को पहुंचाना, अपनी ब्रांड को बहुत आगे लेकर तक जाना, अपना बिजनेस फैलाना, तो दूर दूर तक, तो आपका जो संपर्क है ना, नए संपर्क, और अब आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। जब आप नेटवर्किंग, देखिए इतने मोबाइल हैं, ऐप्स हैं, सब चीज़ें थ्रू है, वेबसाइट्स बनाकर लोगों तक अपने ब्रांड्स को, काम को पहुंचाना, इंस्टाग्राम थ्रू आप अपने उस चीज़ को दिखाइए। ठीक है, तो वो जब बिकना शुरू होगा तो बिजनेस आगे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है, आपके अवसर अब हकीकत में बदलने लगेंगे, और आपको जो सक्सेस मिलेगी, ये बहुत एक लंबी यात्रा का जो कार्ड दिखा रहा है कि बहुत लंबी, 3 ऑफ वॉन्स में बहुत दूर तक आपका जो है काम, बिजनेस, वर्किंग एरिया फैलेगा। ठीक है, तो नई शुरुआत की चिंगारी एस ऑफ वॉन्स यही बोलता है। देखो, नई शुरुआत जो इस बात का परिणाम का जो है ना प्रमाण है कि जल्द ही आपके करियर में एक बिल्कुल नई प्रोजेक्ट, ऊर्जा और अपार संभावनाओं का धमाकेदार आगमन होगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेक एक्शन। ये एक्शन लेने का कार्ड होता है। ठीक है, ये सब वॉन्स एक्शन लीजिए। आप जिस काम के लिए बहुत पैशनेट और जुनूनी भी रहेंगे। अब यूनिवर्स की तरफ से जो आपके लिए मैसेज आया था ना, आपके लिए क्या गाइडेंस आई थी कि अपनी दिव्य कीमत को आपको पहचानना होगा। ठीक है, लव एंड एक्सेप्टेंस, होप का कार्ड था। सो यहाँ पर जो कार्ड आया था उससे है कि खुद से प्यार करें और ऐसे विचार चुनें जो आपको सकारात्मक ऊर्जा दें। रिकॉग्नाइज यूर डिवाइन वर्थ, लव इज यूर्स, चूज लविंग थॉट्स। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कह रहा है कि अपनी दिव्य कीमत को आपको पहचानना है और होप रखनी है। लव एंड एक्सेप्टेंस, प्यार, प्रेम से चीज़ों को सोचना और बात करना, और एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करना। रास्ते में जो कुछ भी आए उसको स्वीकार करो, उनसे भागो मत। होपफुल रखना, खुद को पॉजिटिव बनाना, आशावादी बनाना आपको बहुत ज़रूरी है अपने काम के प्रति, अपने करियर को लेकर नेगेटिव ना रहे, मतलब निराशावादी ना सोचे, होपफुल रहे। ठीक है, तो यही चीज़ आपके जीवन में क्या लेकर आएगी? पीस लेकर आएगी, और आपको एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी जिससे कि आपका जो उम्मीद का दामन है ना, वो कभी नहीं छूटेगा। तो होपफुल रहना है, उम्मीद का दामन यानी कि होप का दामन कभी ना छोड़ें। ठीक है, और एंजल की तरफ से एक लेट गो का मैसेज आया था, आपको यह सलाह दे रहे हैं कि जो चीज़ें या लोग अब आपके करियर के लिए उपयोगी नहीं है, जो मैं आपसे कह रही थी ना कि आप मतलब ऐसी गलत चीज़ों पे जो फंसे पड़े हैं, एक सिर्फ बंधन, एक लगाव है, उसको लेट गो करने का समय आ गया है।
ठीक है। तो जिन पुरानी चिंताओं और बंधनों में आप जकड़े हुए हैं उन्हें जाने दें, लेट गो करें। अब आप पुराना बोझ छोड़ेंगे, पुराना काम छोड़ेंगे, तभी नए अवसरों के लिए जगह बनेगी, तभी ये व्हील ऑफ फॉर्चून टर्निंग पॉइंट में घूमेगा। और आप जब अपने जीवन के लिए एक नया रिस्क लेंगे, लोग आपके खिलाफ भी खड़े होंगे, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, लेकिन आपको निडरता के साथ आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तभी जाके 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपके करियर में आपको सक्सेस मिलेगा, वो रिकॉग्निशन मिलेगा, वो पे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जब आप लोगों से जुड़ेंगे, नेटवर्किंग से जुड़ेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, तो ये आपके स्किल्स को हेल्प करेगा, आपके करियर को ग्रो करने में, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये थी रीडिंग फाइल नंबर 3, आप लोगों के लिए गाइडेंस, ठीक है। और आपके लिए जो है रीडिंग का संदेश। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रिजोनेट हुई होगी, और यदि यस तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा बुद्धा टैरो चैनल को। इसके साथ साथ ऑन नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। किसी भी तरह की पर्सनल आपको करियर रीडिंग चाहिए, अपने स्किल्स के बारे में जानना है, क्या बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, इसके दौरान आप इस रीडिंग को ध्यान से अगर सुन चुके हैं, तो आप हमको जो है ना पर्सनली मैसेज करिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। और वहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है, एनर्जी लगती है, ठीक है, हमारा भी इतना एनर्जी लगता है, माइंड लगता है, आपको समझाने से लेकर हर चीज़ में, वो फ्री नहीं होती है। फ्री रीडिंग आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पे बहुत सारी मिल जाएंगी, पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेबल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल के पेज को विज़िट करिए, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में पेज में देखिए प्लेलिस्ट को भी, जहां आपको और भी अलग अलग टॉपिक पर जो है रीडिंग मिल जाएगी। सो बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। आप अपने करियर में रीडिंग में जो भी निकला है उसे फॉलो करिए, अगर आपके करियर पे ये मैच होती है तो उसके द्वारा ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, करियर ग्रोथ में।